सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ हाउसफुल फ्रेंचाइजी की सेकंड मूवी के बारे में। दैट इज हाउसफुल 2 और आई थी अपनी 2012 में, जिस साल दुनिया खत्म होने वाली थी। तो इसके अंदर बात करते हैं सीधा अपने स्टार कास्ट के। इसके अंदर होते हैं अपने चार लॉन्डे, दैट इज सनी, मैक्स, जॉली एंड जय। सनी was played by अक्षय कुमार, मैक्स was played by अपने जॉन अब्राहम एंड जॉली was played by रितेश देशमुख एंड जय was played by श्रेयस टलपड़े। तो ये दिखाते हैं कि भाई ऑलरेडी चारों अपने कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में है। तो जो मैक्स की गर्लफ्रेंड होती है वो थोड़ी लेकर से इंटीमिटेट हो रही होती है सनी के साथ। बट जब मैक्स अपने दोस्त सनी उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ देख लेता है तो जो अपनी मैक्स की गर्लफ्रेंड होती है वो झूठ कह देती है कि ये मुझ पे डोरे डाल रहा था, जिस वजह से अपने सनी और मैक्स में बहुत गंदी हो जाती है लड़ाई। और ये जो चार दोस्त थे ये दो में बट जाते हैं और फिर मूवी पहुंच जाती है सीधा 10 साल आगे। अब इसमें कहानी चलती है अपने दो घरों की। एक घर होता है अपना चिंटू का, एक घर होता है अपना डब्बू का। चिंटू का जो होता है वो होता है ऋषि कपूर का घर, और जो अपने डब्बू का घर होता है वो अपने रणधीर कपूर का घर होता है। इन दोनों भाइयों की बिल्कुल भी नहीं बनती। एक कहता है मैं असली कपूर सन हूँ, एक कहता है मैं असली कपूर सन हूँ। तो इन दोनों में से बहुत ज्यादा हो रही होती है एंड इनकी बीवियों में, इनकी बेटियों में भी होती है। जो अपनी चिंटू की बेटी होती है उसका नाम होता है हीना, विच वॉज प्लेड बाय असिन या अनिन। एंड जो अपने डब्बू की होती है बेटी उसका नाम होता है बॉबी, विच वॉज प्लेड बाय जैकलिन फर्नांडिस। एंड जो ये दोनों होती है ये दोनों लाइक एनिमल वेलफेयर वाली होती है कि हमें लेदर यूज नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को बचाना चाहिए, विच इज अ वेरी गुड कॉज। अब ये दोनों ढूंढ रहे होते हैं अपनी बीवी के, मतलब अपनी बेटियों के लिए बहुत ऐसे अमीर खानदान का हो लड़का, उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हो। तो ये कैसे मैरिज ब्यूरो को हायर करते हैं, विच वॉज रन बाय आखिरी पास्ता यानी अपने चंकी पांडे। तो वो एक रिश्ता ढूंढ के लाता है अपने चिंटू के लिए एंड वो होता है जय का। और फिर उसके बाप और उसकी माँ सीधा अपने चिंटू से करने जाते हैं पूरी डिस्कशन। तो जब इन सब की मीटिंग हुई होती है तो अपना जय कहता है चिंटू से कि चिंटू अंकल आप थोड़ा आराम से बोलना, एक्चुअली मेरे पापा का ना भी ऑपरेशन हुआ है, इनके सामने 1000 किलो का बिल गिर गया जिस वजह से इनके कान के पर्दे फट चुके हैं एंड प्लस इनको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो उनकी बात हो तो थोड़ी बहस हो जाती है, एकदम से चिंटू चीख लेता है जिस वजह से अपने जय के पापा को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है एंड वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। अब इस चीज का जय को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो कहता है मैं लूंगा इसका चिंटू से बदला। जय को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कहता है जॉली को एक काम कर, तू अब अमीर बाप का बेटा बन के जाओ और फिर तू उसकी बेटी को प्यार में फंसा और उसको शादी वाले दिन उसकी बेटी से शादी तोड़ दो ताकि इसको पता चले इसने क्या किया। जॉली कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जैना और मैं एक्चुअल में जेडी का बेटा हूं। अगर मेरे बाप को ही पता चल गया, क्योंकि मेरे वाली न्यूज बहुत जल्दी वायरल होगी, तो मैं तो ये नहीं करूंगा। बट हाँ एक काम करते हैं, हम इसके लिए मैक्स से बात करते हैं। तो अपने जॉली और जय मैक्स से बात करते हैं। फिर उसके बाद अपना जय और मैक्स तो ये दोनों गलती से पहुंच जाते हैं चिंटू की जगह अपने डब्बो के घर पे, क्योंकि उसने जय को भी नहीं देखा होता एंड जो अपना मैक्स होता है वो बन के जाता है अपना जेडी का बेटा। फिर उसके बाद उनको पता चलता है शिट हमसे तो गलती हो गई। फिर जय और जॉली फिर से बात करने जाते हैं अपने सनी के पास। तो अपना जॉली और जो अपना सनी होता है वो जाते हैं चिंटू के घर में। फिर उसके बाद ये आपस में ऐसे रह रहे होते हैं, फिर एकदम से ये आपस में टकराते हैं। तब इनको पता चलता है कि अच्छा हम भाइयों में तो दुश्मनी थी, हमारी बीवियों में भी दुश्मनी थी, हमारी बेटियों में भी दुश्मनी है, बट हमारे दामाद भी पहले के दुश्मन है। तो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर दिखाते हैं जो अपनी बॉबी होती है और जो अपनी हीना होती है, इन दोनों को मिलने वाला है एनिमल वेलफेयर की साइड से एक बहुत अच्छा अवार्ड एंड जो वो अवार्ड होगा वो ऐसे क्रूज में पूरी पार्टी करके है। तो जो इनके बाप होते हैं वो कहते हैं कि काम करो तुम मैक्स और सनी, आई मीन तुम अपने जॉली को भी लेके जाओ जो जेडी का बेटा। जब ये चारों क्रूज पे पहुंच जाते हैं तो अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होने से पहले जो अपना मैक्स होता है वो करता है अपने हीना को बेहोश और जो अपना सनी होता है वो कर देता है बॉबी को बेहोश। फिर आपस में एक दूसरे को बेहोश कर देते हैं। जो वो छोटी वाली बोट होती है उसी ये सब पहुंच जाते हैं ऐसे एक छोटे से टापू पे या आइलैंड पे जिनका इनको भी नहीं पता होता। फिर दोनों खाना ढूंढने जाते हैं, पीछे ये दोनों बहनें साथ में बैठी होती है। फिर कुछ ऐसी बातें होने के वजह से इन दोनों का हो जाता है सॉल्व एंड ये दोनों लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं आइलैंड के दूसरी साइड जो एक बहुत बड़ा होता है रिजॉर्ट एंड वहां पे इन दोनों का सॉल्व हो जाता है। वहीं पे इनको जॉली और जय भी मिल जाते हैं। तो ये चारों बैक टू द बिजनेस होते हैं। फिर उसके बाद वहां से जब ये चारों वापसी आते हैं तो दिखाते हैं अपने हीना की, और क्योंकि अब इनको आपस में प्यार हो चुका है तो अपने हीना की और सनी की एंगेजमेंट हो चुकी है। इधर अपने बॉबी की और अपने मैक्स की एंगेजमेंट हो चुकी है।
और इधर दिखाते हैं अपने जय को प्यार हो चुका है पारुल से। और भाई चिंटू इन तीनों को ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद यानी अपने हीना, सनी और जॉली इन तीनों को लेके आ जाता है जेडी के मेंशन में। एंड वहां पे भाई क्योंकि जो अपने ऐसे वरमाला डाल रखी होती है वो होती है अपनी जॉली और हीना के हाथ में, तो जो अपना जेडी होता है उसको लगता है कि ये इन दोनों की हुई है, मेरा बेटा भाग कर लिया है। तो फिर इतने में जो अपना सनी होता है वो जेडी को कन्विंस करता है सरकार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद इतना भद्रकाली का फैन हूँ, तो एक काम करते कि अभी आप इनको परमिशन दे दो तो बाद में हम साथ में आएंगे और साथ में आपकी जो बेटी की सगाई है हम उसको यहीं पर तोड़ देंगे। तो जो अपना जेडी होता है यानी अपना मिथुन चक्रवर्ती वो दे देता है परमिशन, वो अंदर एंट्री लेते हैं। फिर उसके बाद अपना जॉली तीनों दोस्तों के साथ बैठता है यानी मैक्स, सनी एंड जय। एंड वो कहानी सुनाता है कि मेरा बाप 20 साल पहले जो ये जेडी है एक्चुअल में वो एक जग्गा डाकू था एंड मैं जो जॉली हूँ मेरा असली नाम था ज्वाला। एंड मेरे बाप ने पुलिस कमिश्नर को अपनी जुबान दे रखी है कि मेरी बेटे की शादी तेरी ही बेटी से होगी। उसके बाद दिखाते अगले दिन अपना डब्बू भी लेके आ जाता है अपने मैक्स को और अपने बॉबी को कि चलो बेटा जेडी मेंशन चलते हैं क्योंकि तुम तो जेडी के बेटे हो। एंड भाई उसको सनी ऐसे पूरी सिचुएशन संभालते हैं कि ये आपके बेटे का ही दोस्त है, ये भी ऐसा निकला, मैं इनकी भी तोड़ दूंगा, मैं भद्रकाली का फैन हूँ। तो अपने मैक्स की और अपने बॉबी की भी एंट्री हो जाती है। और द चिंटू था, अब डब्बू भी आ चुका है, अपना सनी आ चुका है, हीना आ चुका है, अपनी जॉली आ चुकी है। फिर उसके बाद जो अपना जेडी होता है वो कहता है तुम्हें पता है जो मेरा दोस्त है जिसको मैंने ऐसे वादा कर रखा था बटुक, वो आ उसको एयरपोर्ट पे लेने जाओ। तो उसको जय और अपने जॉली लेने जाते हैं। वहां पे बटुक के साथ होती है उसकी बेटी जो वही पारुल होती है जो जय का होती है लव। तो यहाँ पे जॉली बन जाता है ड्राइवर और वो जय को बना देते हैं जॉली। फिर वो अंदर मेंशन के अंदर एंट्री लेते हैं। इधर जो जॉली होता है वो कहता है भाई मुझे मेरी बंदी चाहिए। फिर उसके बाद जो अपना सनी होता है वो जेडी से कहता है कि सरकार जो आपका ये था नौकर और जो आपका बेटे का जो ड्राइवर था उसने भी ऐसे कर ली है सगाई, इसका नाम है जेलो। तो वो जेडी से मिलवाता है कि एक्चुअल में मेरी फियांसी जबकि वो उसकी होने वाली बहू होती है। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं अब जब भाई पूरी स्टारकास्ट अपने जेडी के मेंशन में आ चुकी है तो भाई अपने चिंटू और डब्बू आपस में टकराते हैं। वो कहते हैं कि जेडी का बेटा ये है, जेडी का बेटा ये है। तो वो दोनों कहते हैं कि मैं भी जेडी का बेटा हूँ, वो भी जेडी का बेटा है, बट हम असली वाले हैं और वो सामने वाला सौतेला है। हम हैं जेडी की वाइफ से और जो ये जो दूसरे वाला है ये भी जेडी का बेटा है बट ये नौकरानी से होता है। उसके बाद दिखाते हैं अपने सनी और मैक्स जाते हैं अपने सनी के बाप से मिलने जो होता है रंजीत। जो वो उन दोनों ऐसे उसको कहानी सुनाते कि तुम्हें पता है अब हम ऐसे करने वाले, हमने दो ऐसे लड़कियों को प्यार में फंसाया, अब उससे हम शादी का नकली बहाना करके शादी वाले दिन ये चीज तोड़ देंगे। तो वो दोनों को चाटा मारते और समझाते कभी किसी लड़की का ऐसे दिल मत तोड़ना। फिर दोनों इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर पूरी कहानी बता देते हैं अपने हीना को और अपने बॉबी को। पहले तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो उनको चाटा मार के वहां से भाग जाती है। फिर दोनों को लगता है कि ऐसा करते हैं तो ये हम सीधा शादी वाले दिन भी ये चीज कर सकते थे, बट इनको सच में प्यार है तो चलो कोई नहीं, हम इस पे करते हैं यकीन। फिर वो फिर से साथ में हो जाते हैं। इधर जो जय और जॉली होता है वो भी सोचते हैं कि यार ठीक है अब जो हो गया। तो वो भी जो उनका जो ऐसे बदला होता है अपने चिंटू और डब्बू से लेने का, अब वो इस चीज को यहाँ पे कर देते हैं खत्म। फिर आता है शादी वाला दिन जहाँ पे 4 है जॉली जिसमें से 3 नकली 1 असली और 4 है उनकी होने वाली बीविया जो उनकी है फियांसी। और भाई ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही होती है। फिर एक एक करके सबके चेहरे हटते हैं, सबके सामने असलियत आती है कि अच्छा ये जॉली नहीं है, ये जॉली नहीं है, ये जॉली नहीं है, असलियत में ये जॉली है। फिर उसके बाद चिंटू और डब्बू अपनी वीडियो को लेकर जा रहे होते हैं। वो उनको झटका के उनको ऐसे बोलते हैं कि आप दोनों इतने लालची थे। फिर उनमें आपस में कन्फ्रंटेशन होता है। फिर वो उनके जो मन में ऐसे वो लालच था कि कोई नहीं इतना पैसा काफी है। तो जो अपना चिंटू होता है डब्बू होता है उनके भी अपने अंदर कैसे मन मुटाव खत्म हो जाते हैं, वो भी आपस में भाई बन जाते हैं। वो अपने दामाद को भी स्वीकार कर लेते हैं। इतने में जो अपना बटुक होता है उसके सामने पूरी चीज आती है, वो भी कहीं ना कहीं अपने जय को स्वीकार कर लेता है अपनी बेटी पारुल के लिए। एंड भाई इतने में देखा जब अपने जग्गा डाकू को यानी अपने जेडी को पता चलता है कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, वो भी ये सब किया सन्नी ने, तो वो फिर से अपने जेडी से बन जाता है जग्गा डाकू। एंड वो एक एक करके सब पे गोलियां चला रहा होता है। एंड इतने में वो झूमर पे गोली मार देता है, झूमर गिरने वाला होता है, बट इतने में अपना सनी भागता हुआ आता है। वो सन्नी को भी हाथ पे गोली मारता है बट वो फिर भी कूद के बचा लेता है अपने जग्गा डाकू को। फिर वो सब कहीं ना कहीं छुप रहे होते हैं। वो कहते हैं कहाँ भाग रहे हैं, पहले तूने जेडी को सुलाया और अपने जग्गा डाकू को जगाया, अब तूने जग्गा डाकू को सुलाया और अपने जेडी को जगा दिया। और हाँ मैं कह रहा हूँ तीनों नकली जॉलियों की शादी होगी आपकी गर्लफ्रेंड से, बट जेलो तुम्हारी शादी जॉली से नहीं होगी। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम्हारी शादी होगी ज्वाला से।
तो यहाँ पे हो जाती है अपनी हाउसफुल 2 जो अपने 2002 में आई थी, उसकी रिव्यू खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक करो, उस वीडियो पे कमेंट करो, उस वीडियो पे शेयर करो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हें ये कैसी लगी थी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।